अगर आप भी एसआईपी शुरू करने की सोच रहे हैं, लेकिन आपको नहीं पता कि इसमें फ़ायदा कितना हो सकता है एंड कितने रुपए से स्टार्ट करना है, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हैं, ठीक है? इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि एसआईपी को शुरू कैसे करना है एंड कितने पैसों से स्टार्ट करना है एंड में इसमें कितना फ़ायदा हो सकता है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, ठीक है? और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है? एक वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, इस तरह की वीडियो बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है? तो बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। The next day. सबसे पहले जानते हैं आखिर एसआईपी होती क्या है। तो एसआईपी का पूरा नाम जो है वो है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। आसान भाषा में समझे तो एसआईपी कोई इन्वेस्टमेंट का अलग प्रोडक्ट नहीं है। यह है कि म्यूचुअल फंड में जो है कि नियमित रूप से पैसे डालना, इसी को हम एसआईपी बोलते हैं। इसमें आप जैसे कि कुछ पैसे जैसे कि 500, 1000, 5000, इवन 15,000 एक जो है तय जो रुपए होते हैं उनको हर महीने आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। मान लीजिए आप हर महीने 3,000 रुपए की एसआईपी करते हैं एंड वो म्यूचुअल फंड में अपना पैसा डालते हैं, ठीक है? तो आपकी जो तय तारीख हो, जैसे कि आपने कोई तारीख जो है सिलेक्ट कर रखा होगा, उस तारीख पे हर महीने आपका पैसा कट जाएगा एंड उसके बदले आपको अच्छी यूनिट्स मिलेंगी। म्यूचुअल फंड का जो पैसा होता है वो किसी बैंक या एफडी में नहीं इन्वेस्ट होता है कि आपका जो तय रकम होगा जैसे कि 10% या 12% तो उतना ही बढ़ेगा ही। इसका जो पैसा होता है वो मार्केट पे इन्वेस्ट होता है, तो इसमें कभी बढ़ भी सकता है एंड घट भी सकता है। एसआईपी का जो मतलब है वह है कि लंबे समय तक इन्वेस्ट। अब जो सबसे ज़रूरी सवाल आता है लोगों का यह होता है कि हमें एसआईपी करनी ही क्यों चाहिए? तो देखिए, आप जैसे कहीं पे जॉब करते हैं एंड आपका जो सैलरी आता है, ठीक है? एंड वो पूरे महीने तक लगभग पूरा खत्म हो जाता है। तो ऐसे भविष्य के लिए पैसे इकट्ठा करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसको उदाहरण की तरह समझते हैं, जैसे कि आपका सैलरी आता है एंड आप हर महीने 1000 रुपए निकाल कर अलग रख देते हैं, तो 12 महीने का हो जाएगा 12,000। तो इसका मतलब है कि आपने 12,000 रुपए इन्वेस्ट किए हैं। और अगर आप यही काम कई सालों तक करते हैं तो आपका इन्वेस्टमेंट जो अमाउंट है वो बढ़ जाता है और मिलने वाले पोटेंशियल रिटर्न होता है उसकी वजह से आपका पैसा बढ़ जाता है। अब जो सबसे जरूरी सवाल है उस पे हम बात करते हैं कि एसआईपी में हमको रिटर्न कितना मिल सकता है। आपको कितना रिटर्न मिलेगा ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपने कितने समय तक एसआईपी किया है, कितना इन्वेस्टमेंट किया है एंड आपने किस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है और वो म्यूचुअल फंड समय के साथ कितना परफॉर्मेंस दिया है। उदाहरण के लिए समझे तो अगर 12% रिटर्न हमको मिलता है एंड हम उसको लंबे समय तक करते हैं तो हमारे जो पैसे होंगे बहुत ही ज्यादा वो बढ़ जाएंगे। मान लीजिए अगर आप हर महीने 3,000 रुपए की एसआईपी करते हैं और इसे 20 साल तक जारी रखते हैं तो 12% के हिसाब से आपका जो कुल इन्वेस्ट 20 साल का होगा वो होगा लगभग 7,20,000 और लगभग 30 लाख उसका रिटर्न होगा। हम इसको मोटा मोटा समझे तो इसमें जो हमारा है 7 लाख का जो है इन्वेस्टमेंट होगा एंड 22 लाख का जो मेरा प्रॉफिट होगा, जो रिटर्न मिलेगा। अब लोगों के मन में बहुत ज्यादा जो सवाल रहते हैं वो रहते हैं कि एसआईपी कितने रुपए से स्टार्ट करनी चाहिए। तो आपको बता दूं कि एसआईपी शुरू करने के लिए आपको लाखों रुपए की जरूरत नहीं है। सबसे अच्छी बात यह है कि एसआईपी आप 100 रुपए से भी शुरू कर सकते हैं। तो अब तक हमने समझ लिया एसआईपी क्या है, मेरे को इन्वेस्टमेंट कैसे करना है एंड रिटर्न कितना मिलेगा एंड कितने रुपयों से स्टार्ट करना है। तो अब हम बात करते हैं एसआईपी करें कैसे। तो चलते हैं मोबाइल रिकॉर्डिंग स्क्रीन पे एंड वहीं पे मैं दिखाऊंगा इसे करना कैसे। तो इसको करने के लिए आप जो है अप स्टॉक का इस्तेमाल कर सकते हैं एंड आपको इससे भी अच्छा कोई ऐप मिल रहा है तो आप उसे भी कर सकते हैं। मैं तो अप स्टॉक में करता हूँ एंड वहीं पे मैं आपको करके दिखाने वाला हूँ। अगर आप भी उसमें करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है एंड वहां से जाके उसमें डीमैट अकाउंट क्रिएट कर लेना एंड वहीं पे करना, ठीक है? तो चलिए अब वहां पे करके दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम अप स्टॉक को ओपन करते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे हम आ जाएंगे तो यहाँ पे हमको देखो स्टॉक मिलेगा, ठीक है। ऑप्शंस मिलेंगे एंड यहाँ पे ये रहा हमारे एमएफ वाला जो ऑप्शन है, इसे ही बोलते हैं म्यूचुअल फंड, ठीक है। एंड इसी में हमको बहुत सारे जो म्यूचुअल फंड दिखेंगे, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये कुछ दिए गए हैं, ठीक है। एचडीएफसी का ये हो गया, ठीक है। आईसीआईसी का हो गया, ठीक है। यूनिटी निफ्टी ये सब हो गए, ठीक है। एंड हम कोई सजेशन नहीं दे रहे हैं कि आपको यहाँ पे करना, आपको रिसर्च कर लेना है कि आपके लिए बेस्ट कौन सा है, ठीक है। हम सिर्फ एग्जांपल के लिए आपको करके दिखा रहे हैं, ठीक है। एंड बैक आते हैं यहाँ से एंड हम यहाँ पे एक करके दिखाते हैं, वो है कि यहाँ पे हम सर्च करते हैं, ठीक है। एंड सर्च बार में हम सर्च करते हैं बंधन, ठीक है। बंधन बैंक सर्च करते हैं। यहाँ पे मैं उसमें आपको करके दिखा रहा हूँ, मैं कोई आपको सजेशन नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। एंड आपको अपनी तरफ से जो है चेक कर लेना है कौन सा क्या बेस्ट है एंड कैसे क्या है, वैसे ही आपको करना है, ठीक है। यहाँ पे परफॉर्मेंस जो है वेरी पुअर है, ठीक है। तो मैं आपको इसी प्रकार से बताना चाहता था कि जो है मैं सजेशन नहीं दे रहा। यहाँ पे फ्रिक्वेंसी जो है मंथली है, यानी हर महीने आपका जो है एसआईपी कटेगी, ठीक है। एंड यहाँ पे सब कुछ चेक करने के बाद हमको क्रिएट एसआईपी पे क्लिक कर देना है, ठीक है। चलिए मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पे देखिए ऑर्डर समरी दिख रहा है, ठीक है। एंड यहाँ पे हर महीने आपको जो है एसआईपी कटेगी
एंड जो यहाँ पे नीचे है इसको क्लिक करते हैं एंड ऑर्डर एनीवे पे क्लिक करते हैं। एसआईपी शेड्यूल होने में 3 स्टेप करने पड़ते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेप आ रहा है सेटअप ऑटो पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये लगभग 1 रुपये का पेमेंट करना होगा, तो सेटअप ऑटो पे क्लिक करते हैं, ठीक है। तो चलिए करते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे आप फ़ोनपे से भी पेमेंट कर सकते हैं, गूगल पे से भी, मैं फ़ोनपे से कर रहा हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पे कंटिन्यू वीआई पे करेंगे एंड यहाँ पे ये मेरा पेमेंट हो चुका है, ठीक है। मैंने उतना कट कर दिया है, आप लोग उतना कर लेना, ठीक है। एंड यहाँ पे ये ऑटो पे सक्सेसफुली सेट हो गया है, मतलब अब हर महीने जो है पेमेंट कटता रहेगा, हमको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सिंपली ऐड फंड पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको जो है पेमेंट की सारी जानकारी दिखाई दे रही है, ठीक है। यहाँ से हम अपना खाता चुन सकते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद हमको सारी डिटेल चेक करने के बाद यहाँ पे पेमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जो है यूपीआई से पेमेंट होगा तो यहाँ पे क्लिक करना है। एंड यहाँ पे आप किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, मैंने फ़ोनपे सिलेक्ट किया है। एंड यहाँ पे पेमेंट कर देना है, ठीक है। चलिए मैं कर देता हूँ और ये हमारा पेमेंट सक्सेसफुली हो चुका है, ठीक है। एंड यहाँ से हम यहाँ पे क्लिक, तो गो इट एडिंग योर फंड्स नाउ लिख कर आएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे हमारा पेमेंट हो चुका है। पे पेमेंट इंस्टॉलेशन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। एक बार ही क्लिक करते हैं यहाँ पे और ये देखो हो चुका है, ठीक है। तीनों स्टेप हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, हमारा एसआईपी जो है क्रिएट हो चुका है। एंड हमको अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ से बैक आते हैं, थोड़ा सा और बैक आते हैं एंड सबसे नीचे होल्डिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे हमको दिख जाएगी कि हमारी जो एसआईपी है वो कंटिन्यू हो चुकी है, ठीक है। एंड यहाँ पे हमको सारी चीज़ें चेक कर लेनी है। एंड एसआईपी नीचे लिख के आ रहा है स्टॉक वगैरह, जहाँ पे म्यूचुअल फंड, यहाँ पे क्लिक करते हैं एक बारी, ठीक है। एंड यहाँ पे ये देखिए बंधन जो है बैंक, यहाँ पे हमने किया था तो ये पूरा डिटेल आ गया है। एंड यहाँ पे ये सारी चीज़ें देख सकती हैं, ठीक है। ऑटो पे अभी पेंडिंग है, ठीक है, अभी थोड़ी देर में हो जाएगा। एंड जो फ्रीक्वेंसी है मतलब हर महीने किस्त कटेगी, ठीक है। शेड्यूल है हमारा, ठीक है। और कस्टम डेट पे अपना पैसा कटेगा, ठीक है। एंड यहाँ पे आप लोग ऐसे कर